अच्छी टीचिंग्स देते, दुष्ट आत्माएं निकालते, लोगों की आंखें उनको वापस लौटा देते, उनको उनकी बीमारियां वो दूर कर देते, मुर्दों को जीवित कर देते और फिर अंत में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ना मारे जाते तो हमें कोई भी क्या नहीं होता, फायदा नहीं होता। हमें ये ऐसा ही हो जाता कि एक और ज्ञान की किताब जिसको हम आज पढ़ते कि एक कोई ज्ञानवान व्यक्ति था और उसने बहुत अच्छी टीचिंग्स और बहुत अच्छे सरमन और हमको क्या किए हैं जी, दिए हैं। ये ऐसा ही हो जाता कि जैसे हम कुछ स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, कुछ फिलोसफर्स को पढ़ते हैं और उसी रीति से क्या कर रहे होते, आज प्रभु यीशु मसीह की किताब को क्या कर रहे होते, हम पढ़ रहे होते। आमीन। पर क्रूस पर जान देने से सब कुछ बदल गया है। आमीन। और क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है उससे हर चीज क्या कर गई है, बदल गई है। क्योंकि हमारे लिए, कम से कम हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके लिए रास्ता बहुत आसान है। उनके लिए रास्ता क्या है जी, बहुत आसान है। बस इतना आसान है कि ये हमारे लिए आज गुड न्यूज है, ये हमारे लिए आज एक अच्छा समाचार है। इतना आसान है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमें हमारे पापों की क्या मिल जाएगी जी, माफी मिल जाएगी। अजीब लगता है और सुनने में और थोड़ा सा टेंशन भी है और इसको अपने जीवन में लागू करने में भी टेंशन होती है। ये कैसे हो सकता है कि हम विश्वास करें और हमारे पाप माफ हो जाएं, पर यही हुआ है। आमीन। आज के दिन यही हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्या कर लिया है, अपने ऊपर क्या कर लिया है जी, ले लिया है। अपने ऊपर क्या कर लिया है जी, ले लिया है। बस ऐसा ही हुआ है कि जैसे मैं आपसे सबसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, पर आप में से मैं किसी से एक से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आपने किसी थर्ड पर्सन का मोबाइल क्या कर दिया, तोड़ दिया, और जब वो व्यक्ति आया कि मेरा मोबाइल किसने तोड़ा, और मैंने बोला कि नहीं, इस व्यक्ति ने आपका मोबाइल नहीं तोड़ा, पर मोबाइल किसने तोड़ा है जी, मैंने तोड़ा है। मतलब एक आम इंसान होने पर भी मैंने दूसरों को जो सजा मिलनी थी उस मोबाइल तोड़ने के लिए, उसको जो पैसे देने थे, उसको जो ताड़ना मिलनी थी, उसको मैंने क्या कर लिया, अपने ऊपर ले लिया। किसके ऊपर ले लिया जी, अपने ऊपर ले लिया। बस ऐसा ही हुआ है क्रूस पर। हालेलुया। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जो गलतियां हमने की हैं, जो गलतियां हम करेंगे, जो गलतियां हम कर रहे हैं, उन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या ले लिया है जी, अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये नहीं सोचना कि अभी तो कुछ बच्चे पैदा ही नहीं हुए और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हजारों हजारों साल पहले और हमारे लिए, उनके पापों के लिए क्रूस पर क्या दे दी है, अपनी जान दे दी है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हर व्यक्ति जो यहां पर है, हर व्यक्ति जो उस समय था, जो उससे पहले था, जो अभी है, जो आने वाले हैं, हर व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दी है जी, जान दे दी है। हालेलुया। क्योंकि हम सभी अय्यूब में लिखा है कि हम सभी, इससे पहले कि ये पृथ्वी बनती तो हम सभी किसके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। उसने अय्यूब से 38 अध्याय में प्रश्न पूछा, अय्यूब अगर तू समझदार है तो उत्तर दे कि पृथ्वी पर की नींव किसने रखी। अगर तू समझदार है तो उत्तर दे कि इस पर फीता किसने लगाया। और तब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तब परमेश्वर के पुत्र मेरे साथ, इससे पहले कि यह पृथ्वी बनती, इसकी नींव रखी जाती, इस पर फीता खींचा जाता, तब परमेश्वर के पुत्र मेरे साथ क्या कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी, हम क्या हैं, हम क्या हैं जी, परमेश्वर के पुत्र हैं। हम क्या हैं जी, परमेश्वर के क्या हैं जी, पुत्र। इससे पहले कि पृथ्वी बनती, हम सब के सब और प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे, हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। इसीलिए जब उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी है, हम सब के लिए एक ही साथ उन्होंने क्या दे दी है, जान दे दी है। वो बच्चे भी जो आज पैदा नहीं हुए, वो बच्चे भी क्या, उन बच्चों के लिए भी क्या कर दी है जी, जान दे दी है। ये बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसे एक व्यक्ति जब शादी करता है, एक लड़का और लड़की जब शादी करते हैं
उनके बच्चों को हम क्या नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, पर वो बच्चे उस लड़की और लड़के के अंदर ही हैं, पर वो तब तक हम देख नहीं पाते जब तक उनकी क्या नहीं हो जाती, शादी नहीं हो जाती। शादी होती है, फिर हम उन बच्चों को क्या कर पाते हैं जी, देख पाते हैं। वो बच्चे कहां से आए? वो बच्चे उन दोनों से ही निकले जो शायद 25-27 साल तक हमें क्या नहीं कर रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। बस ऐसे ही आपको भी शायद आज ये ना दिखाई दे रहा हो कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कैसे जान दे सकता है। हम हैं ना प्रभु यीशु मसीह के बच्चे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हम जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्या थे, उसके क्या थे जी, साथ थे। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही हम कल्पना में और उसकी सोच में हम उसके क्या थे जी, हम क्या थे जी, साथ थे, है ना। और अब हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं जी, दिखाई दे रहे हैं। सच में मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जान देकर इतना इतना सिंपल गॉस्पल है। गॉस्पल क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए, कितने गुनाहगार हैं, मैं अपना बोलता हूं, आप तो फिर भी मैं अपना बोलता हूं कि अगर मैं अपने गुनाहों की लिस्ट बनाऊं, आपको पता एक बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, आमीन, और वो बहुत सुंदर प्रचार करते थे। एक आयत को 6-6 घंटे वो पढ़ते थे, और एक दिन वो प्रचार तैयार कर रहे थे। जब वो सरमन को तैयार कर रहे थे तो शैतान वहां पर आया और शैतान ने उनको बताया, उसने बोला तुम क्या सरमन दोगे लोगों को, ठीक है, तेरे में ये गलती है, तेरे में ये गलती है। उसने 350 गलतियां एक पेपर के ऊपर लिखकर वहां कर क्या कर दी, पादरी को क्या कर दी जी, दे दी। और पादरी ने बहुत बड़ी कन्वेंशन में क्या करना था, प्रचार करना था। उसने बोला ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। पादरी बहुत मायूस हो गया। उसने बोला मैं तो खुद गुनाहगार हूं, मैं किस मुंह से और लोगों को क्या करूंगा, प्रचार करूंगा। पर तब उसको पता चला कि किसी ने मेरे गुनाहों के लिए क्या कर दी है, जान दे दी है। मैं जितना भी गुनहगार हम क्यों नहीं हैं, पर फिर भी अगर हम उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जिसने हजारों हजारों साल हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, तो हम क्या करते हैं, पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया। उसने एक रेड पेन लिया और उस सारी गलतियों को जो शैतान ने लिखी थी उनको क्या कर दिया जी, काट दिया और उस पेपर को फेंक दिया, और अगले दिन उसने बहुत सुंदर क्या कर दिया, सरमन दिया। ऐसे ही हमें जीना है। हालेलुया। आपको लगेगा मेरे में ये भी गलती है, मेरे में ये भी गलती है, मेरे में मैं ऐसा भी हूं, वैसा भी हूं, कैसे मैं परमेश्वर का वचन लेके खड़ी होंगी या खड़ा होऊंगा, कैसे मेरे मुंह से प्रार्थना निकल सकती है। याद रखना, पौलुस ने और परमेश्वर के भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, उसने बोला कोई भी धर्मी नहीं, क्या नहीं है जी, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, आपका पादरी भी धर्मी नहीं, और कोई बिशप भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, और हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से क्या है जी, रहित है। हालेलुया। सिर्फ एक ही धर्मी है। हालेलुया। सिर्फ एक ही धर्मी है, और वो धर्मी कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने हमारे सारे अधर्मों को, हमारे सारे पापों को क्रूस पर क्या कर लिया है जी, उठा लिया है। क्रूस पर क्या कर लिया है जी, उठा दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं बोलूं कि स्वर्ग कौन जाएगा, धड़ल्ले से बोला करो, जोश से बोला करो, हम सब जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम अपने कामों की वजह से स्वर्ग नहीं जा रहे। अगर अपने कामों की वजह से स्वर्ग जाते, अपने अच्छे कामों की वजह से स्वर्ग जाते, अपना बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ करने की वजह से स्वर्ग जाते, तो बाइबल में लिखा तुम्हें घमंड करने की क्या होगी, क्या होती जी, जगह होती। हम स्वर्ग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने हमारे लिए अपनी पीठ के ऊपर क्या खाए हैं जी, कोड़े खाए हैं। हम स्वर्ग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने हमारे लिए अपने सर पर कांटों का क्या ले लिया है, ताज ले लिया है। हम स्वर्ग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने अपने हाथों पर हमारे लिए क्या ले ली है जी, की ले ली है। हालेलुया। हम स्वर्ग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने अपने पांव में हमारे लिए क्या ले ली है जी, किसी ने जान दी है हमारे लिए। हालेलुया। किसी ने क्या दी है जी, जान। बाइबल में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जो नाश होने वाले हैं ना, उनको अगर मैं ये बात बताऊं कि विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए और एक मजाक है, नाश होने वालों के लिए ये कुछ नहीं है, नाश होने वालों के लिए ये एक कहानी है, पर हम जैसे उद्धार पाने वालों लोगों के लिए ये क्या है जी,
जीवन है। हालेलुया, हमारे लिए जीवन है। हालेलुया, हमें शक्ति मिलती है। हमें क्या मिलती है जी? शक्ति। मुझे शक्ति मिलती है। हालेलुया, कोई बात नहीं, आपने जो भी गलतियां की, हालेलुया, आज जब इस चर्च के बाहर जाना है, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु जो हुआ सो हुआ, जो कर दिया सो कर दिया। चाहे हम कितने साल से क्रिश्चियन थे, पर प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारी गलतियों को क्या करता है जी? माफ करता है। आप एक स्टेप तो उठाओ, एक कदम तो उठाओ। एक लाइन है, डिस्टेंस डजंट मैटर, इट्स फर्स्ट स्टेप विच इज डिफिकल्ट। कि एक दूरी जितनी भी क्यों ना हो वो अहमियत नहीं रखती, परंतु जब हम एक कदम उठाते हैं, वो उठाना क्या है? बहुत ही क्या है जी? इंपॉर्टेंट। एक कदम उठाओ। एक बार आज यहां से सोच के जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्या कर दिया है जी? माफ कर दिया। मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, और हम हैं अच्छे। हालेलुया, हम औरों से बहुत बढ़िया हैं, हम और बढ़िया बनेंगे। और आपने बोलना कि आज मैं एक कदम क्या करूंगा जी? उठाऊंगा। आमीन। मुझे पहले इंस्ट्रक्शन दी थी, बोला आप मत बोलना, क्योंकि नहीं तो जो 7 लोगों ने बोलना है वो कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। इसलिए मैं आप यही बंद करूंगा। बस आज यही संदेश आपको देना चाहता हूं, दलेरी से जीना है। क्या क्या जीना है जी? दलेरी से जीना है। यही मैसेज आपको देना चाहता हूं। ये गुड फ्राइडे हमारे लिए इसलिए गुड फ्राइडे है क्योंकि किसी ने हमारे पापों को क्या कर लिया है जी? उठा दिया है। हालेलुया, कोशिश करनी है, एक कदम उठाना है, फर्स्ट स्टेप उठाना है। आगे जिंदगी खुद ब खुद क्या करती रहती है? बदलती रहती है। कोशिश करें, हिम्मत रखें। जब आप भी बोलेंगे जोश से बोलना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है, मसीह सब